हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रज्ञान स्टडीज। दोस्तों बच्चों, स्वागत है आपका प्रज्ञान स्टडीज में। एक्सरसाइज 3.3 को आज हम सॉल्व करेंगे, उसके क्वेश्चन नंबर 2 को और उनके रिमेनिंग पार्ट्स को देखेंगे। पिछली क्लास में आपने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को सॉल्व किया था, तो देखते हैं आज उनके रिमेनिंग पार्ट्स क्या है। तो क्वेश्चन थर्ड पार्ट को हम आज सॉल्व करेंगे। तो मैं क्वेश्चन को पढ़ के सुनाता हूँ आपको। तो क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर। ठीक है, अगर टू डिजिट नंबर के जो डिजिट्स हैं उनका हम अगर सम करें तो 9 आता है। कितना आता है? 9। ओके, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस। अगर हम उस नंबर का 9 टाइम्स कर दें, ठीक है, जो नंबर आ रहा है, जो नंबर बनता है, ठीक है, दोनों डिजिट से, तो उसका अगर हम 9 टाइम्स कर दें तो इज ट्वाइस द नंबर ऑप्टेड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। ठीक है, तो हमारे जो डिजिट्स हैं उनको रिवर्स करने पर जो नंबर बनता है उसका ट्वाइस आ जाता है। ठीक है, तो फाइंड द नंबर, तो नंबर फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट को इसका। तो देखते हैं, सबसे पहले लेट द यूनिट डिजिट ऑफ नंबर इक्वल्स टू एक्स एंड टेंस डिजिट ऑफ नंबर इक्वल्स टू वाई। तो जब इस तरह से बन गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम इनको बना लेते हैं नंबर। ये बन जाएगा एंड नाउ नंबर क्या बनेगा, x प्लस 10y बन जाएगा, x प्लस 10y। ठीक है, तो ये हमारा नंबर बन गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस वन फर्स्ट केस क्या है कि अगर वो क्या कर देते हैं, अगर ये उस नंबर के डिजिट्स को सम कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या बनता है, तो 9 बन जाता है। ठीक है, तो कितना बन जाता है, 9। और अगर दूसरे केस में क्या है, अगर हम जो नंबर बन रहा है, जो नंबर है उसका हम 9 टाइम्स करते हैं तो रिवर्स करने के बाद आने वाले नंबर का 2 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, ट्वाइस हो जाता है। तो हम पहले करते हैं इनको ऐड, उनको हम सम करते हैं, यानी कि ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना, 9। ठीक है, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1, सीधा सीधा है, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, अब केस 2 में देखते हैं, ये केस 1 है हमारा। ठीक है, केस 2 में क्या बनेगा, केस 2 में बन रहा है कि अगर हम जो नंबर हमारा आ रहा था, ठीक है, नंबर ये था, अगर हम इसका 9 टाइम्स कर दें, ठीक है, तो 10y प्लस x का 9 टाइम्स कर दें तो इसको रिवर्स करके बनने वाला नंबर, तो देखो रिवर्स करके नंबर कैसे बनता है, जैसे अगर ये लिखा 45 तो इसका नंबर रिवर्स करने पर नंबर कौन सा बनेगा, तो 5 को इधर कर दो, 4 को इधर कर दो, ये 54 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम नंबर बना लेते हैं। तो हम देखते हैं इसका भी क्या करना है, इसमें भी हमें नंबर चेंज कर देना है। यहाँ y की जगह पे x कर देंगे और x की जगह पे y कर देंगे। ठीक है, तो इधर हो जाएगा 10x प्लस y और ये बन जाएगा कितना, 2 टाइम्स। ठीक है, तो बस इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले देखते हैं ये कितना हो जाएगा, 90y और प्लस 9x इक्वल्स टू 20x और प्लस 2y। ठीक है, तो 2y को इधर लेकर के आते हैं, ये बन जाएगा 88y। ठीक है, और 9x को उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11x। तो अभी आप देखेंगे ना, यहाँ पर यहीं पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम एक्स वाई को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बट हमें पूरा इक्वेशन बना के एलिमिनेट करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो तरीके से सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर x इक्वल्स टू 88y अपॉन कितना हो जाएगा, 11, और 11 से इसको कट कर देंगे तो 8y आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8y। x की वैल्यू कितनी आ गई है, 8y। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, तो x और इसको 8y को इधर लाते हैं, माइनस 8y इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखते हैं दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे
सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन फ्रॉम 2 ठीक है, या फिर 2 फ्रॉम 1 कर दो, ठीक है। तो इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 और इसको करते हैं कितना x माइनस 8y इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने पर देखते हैं क्या आता है, x से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे ये कट जाएगा और ये हो जाएगा पॉजिटिव, ही हो जाएगा 9y और इधर कितना है 9 से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 ही आएगा, ठीक है। तो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। ये हम कट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो देखो हमने x को एलिमिनेट कर दिया था, ठीक है। अब y को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसमें, y को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो y इन इक्वेशन 1 तो रख देते हैं यहाँ पर x प्लस y की वैल्यू कितनी आई है 1 इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 को उधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे जा करके, 9 माइनस 1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 8। तो x कितना आ गया है, x आ जाएगा 8, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई। यहाँ से हम इस तरह से इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, ठीक है। ओके, ये देखते हैं इसका हम फोर्थ पार्ट को सॉल्व करना। वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपीज, ठीक है। मीना बैंक जाती है 2000 रुपए निकालने के लिए। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रेट 50 एंड 100 नोट्स, ठीक है। तो उसने उससे वो कहती है कैशियर से 50 और 100 रुपए के नोट देने के लिए, ठीक है। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मतलब मीना को टोटल कितने 25 नोट्स मिलते हैं। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 से रिसीव्ड, तो उसको बताइए कि 50 और 100 के कितने नोट उसको मिले, ठीक है। तो ये फाइंड करना है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये है कि वो 50 और 100 के नोट मांगती है, ठीक है। और पूरा अमाउंट होता है 2000, ठीक है। और जो नोट्स होते हैं वो कितने होते हैं 25, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं फोर्थ पार्ट को, ठीक है। तो क्या करते हैं, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स, ठीक है। 50 नोट्स लिख लेते हैं डायरेक्ट, 50 नोट्स कितना x, ठीक है। एंड नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स कितना y, ठीक है। तो एक्स वाई मान लिया। तो अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, केस वन। तो केस वन में क्या है कि अगर वो दोनों मतलब क्योंकि टोटल नोट्स कितने मिले उसको, ठीक है। यहाँ पर नोट्स कितनी है क्वांटिटी x और 100 रुपए की नोट्स की क्वांटिटी कितनी है y। तो दोनों की क्वांटिटी को जब ऐड करते हैं तो 25 नोट मिलते हैं टोटल, ठीक है। तो ये बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब फिर कह रहे हैं कि जो उसके पास में टोटल अमाउंट था जो निकालने गई थी विड्रॉ करने के लिए, ठीक है, वो कितना था 2000 रुपए, ठीक है। तो 2000 रुपए जब निकालने गई थी तो इसका मतलब 50 रुपए के उसने एक्स नोट निकाले और 100 रुपए के उसने वाई नोट निकाले, ठीक है। तो 50 रुपए के एक्स नोट निकालेगी तो 50 रुपए हो जाएंगे, 50x और 100 रुपए का वाई नोट निकालेगी तो फिर कितना हो जाएगा 100 वाई और टोटल अमाउंट कितना 2000, ठीक है। ये बन जाएगा इक्वेशन 2, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर इक्वेशन 1 को हम इनके कोफिशिएंट्स को बैलेंस कराते हैं, ठीक है, इक्वल कराएंगे। तो क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में हम कितना 50 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। तो x एलिमिनेट हो जाएगा। तो इन इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 50, ठीक है। तो ये आ जाएगा 50x प्लस 50y इक्वल्स टू कितना 25, 5 या कितना हो जाता है 125 और एक जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो 25 का मल्टीप्लाई जब 50 में करते हैं तो कितना आ जाएगा 1250, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 3, ठीक है। तो अभी हम इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, ठीक है। तो लिखते हैं 550x प्लस 50y और इक्वल्स टू कितना 1250, सॉरी, ठीक है। क्या कर देते हैं 3 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो सीधा सीधा रहेगा 3 फ्रॉम 2, ठीक है।
तो ये हो जाता है कितना 50x प्लस 100y और इक्वल टू 2000 ठीक है। और ये इक्वेशन 3 को यहाँ पर रखते हैं 50x प्लस कितना 50y इक्वल टू कितना 1250 ठीक है। आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे सिंबल्स हम क्या करेंगे चेंज करेंगे। तो सिंबल्स चेंज करने में आप देखेंगे तो हम सिंबल्स को चेंज करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस ठीक है। तो 50 से 50 को कैंसिल आउट कर देंगे, 100 से 50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 50 बाई इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 750 ठीक है। आप बाई इक्वल्स टू हो जाएगा 750 अपॉन 50 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 ठीक है। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई है 15 ठीक है। तो हम बाई को क्या कर देते हैं सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में ठीक है। तो substitute y in इक्वेशन 1 ठीक है। तो इक्वेशन 1 में रखते हैं तो x प्लस y कितना है 15 इक्वल्स टू 25 तो x आ जाएगा कितना 25 माइनस 15 इक्वल्स टू 10 ठीक है। तो x कितना आ जाएगा 10। तो आप देख रहे होंगे कि जो नंबर ऑफ 50 नोट्स माना था ठीक है। तो हेंस द नंबर ऑफ 50 नोट्स ठीक है। 50 नोट्स कितना आ गया है 10 ठीक है। और नंबर ऑफ 100 नोट्स तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 15 ठीक है 15। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा और ठीक है। तो देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट ओके। तो इसके फिफ्थ पार्ट में हम देखेंगे कि अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज ठीक है। पहले 3 दिन के लिए एक लाइब्रेरी है तो जो पहले 3 दिन होते हैं उसके लिए उसका फिक्स चार्ज रहता है ठीक है। और फिर एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर ठीक है। तो उसके बाद में जितने भी दिन पढ़ता है कोई भी ठीक है या जितने भी दिन बुक्स रखता है ठीक है तो वो कितना हो जाता है उसका फिक्स्ड चार्ज ठीक है। तो फिक्स्ड चार्ज कितना एक्स रुपये मान लिया ठीक है एक्स रुपए। और एडिशनल चार्ज फॉर पर डे 5 रुपी ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखते हैं ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है केस 1 पहले केस में जब वो कितना मतलब कि जब वो 7 दिन के लिए जैसे जो जिसका नाम लिया गया फर्स्ट पहली लड़की कौन है, पहली लड़की है सरिता ठीक है। तो सरिता 27 रुपए पे करती है ठीक है कितने 7 डेज के लिए। तो देखो एक्स रुपए तो पड़ेगा ही पड़ेगा क्योंकि वो 3 डेज का फिक्स चार्ज है ठीक है। और फिर इसके बाद में अब बचते कितने दिन है 4 डेज बचते हैं ठीक है। भाई 7 दिन के लिए रख रही है कुल 7 दिन के लिए ठीक है। तो 3 दिन का तो उसका फिक्स चार्ज हो गया वो तो हटा ही दो। अब बचे कितना 4 दिन का। तो 4 दिन का वो एक एक करके मतलब कि पर डे जैसे 22 रुपए देगी तो बाई करके 4 दिन देगी तो 4 बाई हो जाएगा ना। तो ये 4 बाई हो जाएगा और कितना रुपए पे करती है 27 इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1 ठीक है। अब केस टू में क्या है कि दूसरी लड़की है सुशी ठीक है। तो वो क्या करती है वो भी इसी तरह से 5 डेज के लिए रखती है तो एक्स रुपए तो उसे देना ही पड़ेगा 3 दिन का चार्ज ये हो गया ठीक है। अब बचा कितने दिन का चार्ज 2 दिन का ठीक है। तो 2 दिन वो बाई रुपए देती है पर डे तो कितना 2 बाई रुपए वो पे करती है ठीक है। यानी कि इस तरह से टोटल उसका कितना अमाउंट वो कर देती है 21 रुपी। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब देखेंगे आप कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में x के कोएफिशिएंट इक्वल है ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करना इजी है तो यहाँ पर कर देते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कितना x प्लस 4 बाई इक्वल टू 27 से देखेंगे x प्लस 2 बाई इक्वल टू 21 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 2 बाई और ये हो जाएगा कितना 6 हो जाएगा। तो बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 बाई 2 कट कर देंगे 3 आ जाएगा ठीक। तो बाई की वैल्यू को हम क्या कर देते हैं सब्स्टिट्यूट कर देते हैं y इन इक्वेशन 1 ठीक है।
तो रख के देखते हैं यहाँ पर x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई कितना है 3, 3 इक्वल्स टू 27। तो ये x प्लस कितना 12 इक्वल्स टू 27, तो x इक्वल्स टू 27 माइनस 12 कितना आ जाएगा 15। ठीक है, x आ गया 15, y आ गया 3। ठीक है, तो यह हमारा फिक्स्ड चार्ज कितना था, हेंस फिक्स्ड चार्ज इक्वल्स टू x कितना 15 रुपीज, 15 रुपीज। ठीक है, और कितना एडिशनल चार्ज कितना है 3 रुपीज। ठीक है, 3 रुपीज पर डे। ठीक है, पर डे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर सेकंड 2 का 5th पार्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसी सॉल्यूशन के साथ में ये एक्सरसाइज होती है ओवर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास समझ में आई हो तो प्लीज मुझे सपोर्ट कर दीजिए। ठीक है, और इसके लिए आपको छोटा सा काम करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्लास को लाइक करिए और शेयर करिए